कांगो में इबोला का कहर, संक्रमण लगातार बढ़ा, कंफर्म मामलों की संख्या 2000 के पार। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को तोड़ने का आदेश। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेज, सीमा सुरक्षा ढांचा होगा मजबूत, घुसपैठ रोकने की तैयारी तेज। E20 पेट्रोल पर देश का बड़ा फैसला, कार खराब होने पर नई गाड़ी देने का आदेश। रायपुर आयोग का बड़ा फैसला, नई कार नहीं तो 20.50 लाख रुपए लौटाने होंगे। अमेरिका के मॉल में भारतीय युवक पर चाकू से हमला, क्या तुम मुस्लिम हो पूछने के बाद किया हमला। यूपी रेरा का बिल्डरों पर फैसला, मेंटेनेंस फंड अपने खाते में नहीं रख सकेंगे बिल्डर। अलग बैंक खाते में जमा होगी IFMC राशि, फ्लैट खरीदारों के हित में लागू हुए नए नियम। रेलवे ने IRCTC की नई वेबसाइट की लॉन्च, पोर्टल का नया बीटा वर्जन आज से चालू। नई वेबसाइट में 4 बड़े बदलाव, यूजर्स के लिए टिकट बुक करना आसान हुआ। बदलाव में कैप्चा, पॉपअप और चमकती ग्राफिक हटाई गई, सभी सीटों की उपलब्धता साथ में दिखेगी। आज से शुरू भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पुरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब। अहमदाबाद के जगन्नाथ जी मंदिर में अमित शाह ने दर्शन किए, मंगला आरती में भी शामिल हुए। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में भूकंप के झटके, कई लोग डर से घरों से बाहर निकले। ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू, ट्रंप से मुलाकात को लेकर बना सस्पेंस। ईरान के मरकजी प्रांत में आपको बता दें धमाके सुनाई दिए, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। कुवैत एयरबेस पर हमलों को लेकर IRGC का बड़ा दावा, अली अन सलेम बेस निशाने पर। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए, ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान पर फिर बड़ा हमला, हॉर्मुज से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर। इराक के अरबिल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ईरानी शाहिद, 136 ड्रोन के टकराने का दावा। एयरपोर्ट परिसर में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। ईरान ने अमेरिकी बेसों पर बड़े हमले किए, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन समेत कई पर हमलों का दावा। ईरान जा रहे खाली तेल टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई, सेटकॉम ने ऑपरेशन सफल होने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया, ईरान ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, समुद्री तनाव और ज्यादा बढ़ा। अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर रूस का कड़ा ऐतराज, रूस ने कहा अमेरिका पर MOU तोड़ने का आरोप। और रूसी विदेश मंत्री ने उल्लंघन के आरोप लगाए, लावरोव ने कहा ईरान पर हमले से समझौता का उल्लंघन हुआ। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बंदर अब्बास के ऊपर ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव, आसमान में संदिग्ध ड्रोन इंटरसेप्ट। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिका ने लगातार चौथे दिन हवाई हमले जारी रखे। अमेरिकी हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। IRGC का बयान, हॉर्मुज अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई खत्म होने तक बंद रहेगा, इस कदम से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान कि ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा रहा है, देश भर में सुनाई दे रही तेज आवाजें ड्रोन को रोकने की कार्रवाई के कारण है। IRGC ने चेतावनी दी कि संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तेल गैस आपूर्ति से जुड़े रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नए दौर के हमले करने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मुज और ईरान के तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना। ईरान के IRGC ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकाने पर हमले का दावा किया। हमले में कमांड सेंटर, गोदाम और ईंधन टैंकों को निशाना।
लेबनान और इजरायल के बीच रोम में सीधी बातचीत का छठा दौर शुरू। अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही वार्ता में इजरायली सेना की वापसी और पलायन जोन बनाए जाने पर चर्चा। इराक के ईरान समर्थित सशस्त्र गुट कताइब हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी कि ईरान पर नया हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में वो शामिल हो सकता है। मध्य गाजा के दीर अल बला इलाके में इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत और कई लोग घायल। यह हमला रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर किया गया। अमेरिका में कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने इजरायल की सैन्य सहायता रोकने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। सांसद ग्रेग कासार ने $3.3 अरब की फंडिंग रोकने के संशोधन का समर्थन जताया। आईआरजीसी ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करने की अपील की। साथ ही आईआरजीसी ने जॉर्डन के अर्जाक एयरबेस पर हमले का दावा किया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच आईआरजीसी ने बहरीन में हमले का वीडियो जारी करने का दावा किया। ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। मुंबई लोकल में चॉपर से हमला, सीट विवाद में यात्री पर जानलेवा हमला, मौके से हमलावर फरार। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से डेटा लीक, डार्क वेब पर अपलोड किए संवेदनशील दस्तावेज, करीब 8,58,000 फाइलों में से 19,000 सीक्रेट फाइल डार्क पर सार्वजनिक। शेख हसीना के देश वापसी को लेकर भारत ने दोहराया अपना रुख, कहा उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। एमए ने स्पष्ट किया प्रत्यर्पण का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। दिल्ली में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, 8 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी होगी। फील्ड वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का समय। पाकिस्तान के कराची में 28 साल के हिंदू डॉक्टर की हत्या, डॉक्टर आकाश कुमार के दंदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। घटना के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल। जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरक्षा पर बड़ा मॉक ड्रिल, रेल ट्रैक और ट्रेनों पर आतंकी हमले से निपटने का अभ्यास। एसओजी, जीआरपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किया संयुक्त ऑपरेशन। नोएडा के मामूरा गांव में भीषण आग, मकान में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से लगी आग, फिलहाल राहत बचाव काम खत्म। बिहार के बगहा में घर में घुसा 10 फीट लंबा कोबरा, सांप निकलने से परिवार में दहशत। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी।